10 ऐसे दुकान के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इनमें से एक भी कर लेते हो तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 दुकान है आप इनको गांव में कर सकते हो। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहर में भी इस दुकान को कर सकते हो। और ये दुकान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, चाहे आप गांव में रहो चाहे शहर में रहो। पूंजी भी बहुत ही कम लगता है। देखो गांव में क्या होता है कि मतलब कोई बड़े लोग होते हैं, मान लो कि कोई बड़े लोग होते हैं और आप छोटे हो, तो गांव में क्या होता है कि उनके सामने जाकर आपको हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं ये काम करूंगा या फिर मैं ये काम करना चाहता हूं। लेकिन कोई नहीं देता, कोई आपको नहीं देता। आप उनसे अगर कहोगे कि मैं ये दुकान करना चाहता हूं तो आपको वो भी नहीं करने देंगे। तो अगर आप इस दुकान को चुपके से करते हैं तो भाई आप बहुत सारे पैसे कमाओगे, क्योंकि ये जो 10 दुकान है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो जो पहला हमारा बिजनेस और जो 10 दुकान है, वो पहला जो हमारा है वो है भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो जो हमारा पहला जो दुकान है ना, वो है भाई जनरल स्टोर का दुकान। ठीक है, जनरल स्टोर का दुकान। देखो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आप बस समझना। जो हमारा पहला जो आज दुकान है, जो पहला था वो है जनरल स्टोर का दुकान। आप इसको अपने गांव में, अपने शहर में कर सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो वही जो सामान जो कि जनरल यानी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज करते हैं। देखो पहला क्या आ जाएगा, मान लो कि कोई फेस वॉश हो गया, कोई साबुन हो गया, कुछ ऐसे तेल हो गए, कुछ ऐसे क्रीम हो गया, कुछ ऐसे परफ्यूम हो गए, जो कि एक जनरल दुकान में मिलता है। आप लोग देखे होंगे कि जनरल स्टोर में क्या होता है। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा जो बिजनेस है आज का, वो है भाई चाय या नाश्ता का दुकान। आप लोग देखे होंगे, चाहे कोई भी कोर्ट हो, कचहरी हो या फिर शहर हो या फिर गांव हो, चाय की चुस्की हर कोई लेता है भाई। लेता है कि नहीं? सब कोई लेता है। तो अगर आप अपने गांव में या फिर शहर में या फिर किसी बाज़ार में चाय या फिर नाश्ता की दुकान करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा चलता है, क्योंकि आज के समय में एक फैशन बन गया है। कोई भी चाय पीने से पहले एक सेल्फी लेता है और उसको रील पे अपलोड करता है या फिर स्टेटस लगाता है। तो कहीं ना कहीं चाय सबसे ज़्यादा पीने वाला एक पदार्थ है, अगर देखा जाए पानी के बाद। तो अगर आप ये इस चीज़ का अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस आपको पूरा चलेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको जो भी 10 दुकान में से कौन सा आपको करना है, आप ये कमेंट कर देना। मैं आपको पूरा उस दुकान को कैसे करना है, कहाँ पे करना है और कितना उसमें पैसा लगेगा, सारा कुछ बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना। जो हमारा तीसरा जो बिजनेस है ना भाई, वो है सैलून का बिजनेस। सैलून यानी कि हेयर कटिंग जो होता है ना, उसका। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम इसके लिए ना, मैं सीखा नहीं हूँ तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। भाई यही तो है बिजनेस। अगर देखो क्या होता है, आप वहाँ पे आदमी रख सकते हैं, जिसको आता है आप उसको रख सकते हैं और उसका आप पैसा महीने पे दे सकते हैं या फिर रोज पे दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको जो भी बिजनेस सीखना है या फिर जो भी बिजनेस के बारे में चाहिए आपको डिटेल में वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर पूरा तरीके से बता दूंगा। तो जो हमारा तीसरा बिजनेस था वो है भाई सैलून का बिजनेस। अब देखो यहाँ पे जो हमारा चौथा बिजनेस है ना भाई, वो है सब्जी का बिजनेस। ठीक है, जो सब्जी होता है जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जैसे भिंडी, परोर, आलू और बहुत सारे ऐसे सब्जी होते हैं, उस चीज़ का बिजनेस। आपको मंडी से जाना है और वहाँ से सब्जी को ला लेना है। और जब आप किसी होलसेल से लाते हो तो आपको ना, मान लो कि अगर आपने कोई भी चीज़ को अगर होलसेल से लाया और आपको 50 रुपये पर केजी पड़ रहा है होलसेल में, आप लोग बात समझना, होलसेल में, तो यहाँ पे आकर आप उसको 70 पर केजी बेच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मिनिमम बता रहा हूँ, 70 या फिर 80 या फिर 90 तक में आप उसको अपने मार्केट में, जो भी आप रिटेलिंग का काम करोगे तो वहाँ पे आप उसको बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जी का दुकान है, आप अगर करोगे तो ज़्यादा पूंजी तो नहीं लगता, लेकिन ये दुकान
ज़्यादा चलता है, क्योंकि भाई हर लोगों का इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पे सब्जी नहीं बनता है, ठीक है भाई, कोई ना कोई सब्जी बनता ही है। अगर देखा जाए तो इंसान भाई 3 टाइम खाना खाता है, सुबह, दोपहर और रात को या फिर शाम को कह लो, ठीक है। तो वहाँ पे लोग खाते हैं, तो सब्जी तो जाहिर सी बात है भाई, सब्जी चाहिए। तो अगर आप सब्जी का दुकान खोलते हैं तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो, जो हमारा 5वां जो बिजनेस है वो है भाई हार्डवेयर का बिजनेस, ठीक है, हार्डवेयर। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि आखिर ये हार्डवेयर है क्या? तो हार्डवेयर हम उसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे मान लो कि जहाँ पे हमें कोई पाइप से रिलेटेड या फिर कोई करकट आता है ना, करकट, टिम, मतलब A to Z सामान लोहे लक्कर की, उसी को हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक का भी होता है, मान लो कि तुम्हें अगर कुदाल लेना है तो तुमको कुदाल के लिए तो ऐसा नहीं है कि कोई रोड पे लगा कर बेचता है, हार्डवेयर के दुकान पे मिलेगा। अगर मान लो कि तुम्हें कोई पेंट लेना है, ठीक है, तो पेंट भी हार्डवेयर के दुकान पे चल जाता है। तो आप इसको ना हार्डवेयर या फिर पेंट का भी आप दुकान कर सकते हैं, ठीक है, पेंट का दुकान। मान लो कि अगर आप हार्डवेयर करना चाहते हैं तो आप हार्डवेयर का कर सकते हैं, अगर आप पेंट का करना चाहते हैं तो आप पेंट का भी कर सकते हैं। हार्डवेयर में वही आ जाता है जो कि लोहे लक्कर या फिर जो भी प्लास्टिक से जुड़े सामान होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 बताया, 5 और मैं बता रहा हूँ। तो अब जो हमारा छठा जो बिजनेस है और वो है भाई मेडिकल का बिजनेस, ठीक है, मेडिकल का दुकान, मेडिकल, ठीक है भाई, मेडिकल सही है ना? हाँ चलो सही है, मेडिकल का दुकान। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है दवाई के बारे में, तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं अपने गांव में। ये नहीं कि आपको कोई बड़ा शहर में जाकर और वहाँ पे करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लो कि आप किसी गांव में रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि गांव से तकरीबन 5-10 किलोमीटर दूर डॉक्टर का मतलब दवा खाना रहता है, जहाँ पे अच्छे दवाइयाँ भी मिलती है और नॉलेज भी डॉक्टर का होता है, डॉक्टर भी रहता है। लेकिन आप गांव में रहते हो तो कई लोग को क्या होता है कि कोई इमरजेंसी आ जाता है, जैसे मान लो कि किसी को बुखार लग गया, ठीक है, और आपको पता है कि हाँ मैं बुखार का दवाई ये दे सकता हूँ या फिर वो दे सकता हूँ। अगर आपको, देखो इसमें आपको ना सही तरीके से काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो कोई रिस्क नहीं है। आपको बस मान लो कि एक डब्बा आ जाता है, ठीक है, एक डब्बा आ जाता है, तो आप उसमें एक रख लो कि हाँ ये बुखार का दवाई है और इसमें खांसी का है। आप डब्बा डब्बा करके या फिर नाम लिख कर आप रख लो और डॉक्टर से आप वैसा ही दवा लो और आप उसको मतलब दे दो। जैसे मान लो कि आपने कोई पत्ता, अगर देखो दवाई में क्या रहता है, मान लो कि ये क्या हो गया भाई, ये 5 पीस 4 पीस हो गया, ठीक है, और ये 4 पीस हो गया, टोटल 8 पीस हो गया। एक दवा है, ABCD जो भी मतलब दवा है, ये एक दवा हो गया। तो ऐसे में मान लो कि ये कोई भी दवा हो गया, मान लो कि बुखार का ही दवा हो गया, 5 दवा, 5 वहाँ पे गोटी है। तो मान लो कि आपको अगर डॉक्टर से आप ले रहे हैं तो डॉक्टर इसको 20 रुपये में दे रहा है, ठीक है, 20 रुपये में दे रहा है। 5 टोटल कितना है भाई, 8 है। तो आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। आप इसमें से ऐसा करना कि हाँ मैं 50 कर लेना या फिर 80 कर लेना, और जैसे एक का कितना आ रहा है आप उसका एक कैलकुलेट कर लेना। जैसे मान लो कि एक का अगर 2 रुपये आ रहा है तो आप कोई भी कस्टमर जब आपसे आए तो आप उससे 5 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो। तो आप ऐसे करके ये चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। बाकी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। देखो, अब जो हमारा 7वां नंबर पे जो बिजनेस है वो है भाई गैस का बिजनेस, ठीक है, गैस रिपेयरिंग, मान लो रिपेयरिंग, ठीक है, गैस रिपेयरिंग या फिर गैस भरने का बिजनेस या फिर दुकान। देखो, कई लोग आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक छोटा सा गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई, एक छोटा सा गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जो कि 5 केजी या फिर 10 केजी का होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग बड़ा टंकी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक दुकान खोलते हो जहाँ पे गैस भरते हो, जो LPG गैस होता है वही आप अगर गैस भरते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी छोटे छोटे गैस रखे हैं वो आपके दुकान पे आकर गैस को भरवाएंगे। अब मान लो कि आपने एक 15 केजी का आपने सिलेंडर लिया, तो आपको मान लो कि 700, 800 या फिर 900 का पड़ा, ठीक है।
तो उसी हिसाब से मान लो कि आपका अगर आपको 700 का पड़ा या फिर 800 का पड़ा या फिर 900 का पड़ा, जैसे आपको पड़ा, आप केजी आप बेच सकते हो। 1 केजी बराबर 100 रुपया, 110 रुपया, 120 रुपया करके आप इस तरीके से गैस को भर सकते हैं। या फिर जैसे चूल्हा हो जाता है या फिर गैस रिपेयरिंग आपको करना आता है तो आप उस चीज़ का भी दुकान कर सकते हैं। ये जो दुकान है ये बहुत ही ज़्यादा चलता है क्योंकि हर घर में आजकल गैस चूल्हा हो गया है। लाइटर, गैस, पाइप और बहुत सारे ऐसे चूल्हे में जैसे मटेरियल लगते हैं, आप उस चीज़ को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस के मदद से। अब देखो भाई, जो 8वां हमारा बिजनेस है ना, जो 8वां बिजनेस है, आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि जो 8वां बिजनेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लोग समझो कि ये कभी बिजनेस ख़त्म ही नहीं होगा। चाहे कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ जाए लेकिन ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो क्या है भाई? तो वो जो 8वां बिजनेस है वो है बुक स्टोर का बिजनेस। ठीक है, बुक स्टोर यानी समझे, किताब, जो भी किताब होता है या फिर कॉपी होता है आपको दुकान करना है। जैसे मान लो क्या होता है कि अगर कोई सिलेबस है, अगर मान लो कि 8 का किसी का मैथ का बुक चाहिए, आपके दुकान पे है तो आपके पास आएगा। अगर मान लो किसी को 10th का चाहिए, किसी का 12th का चाहिए, किसी का BA का चाहिए, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम आ गया, आर्मी का एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आ गया, तो आपके पास जब ये किताब रहेगा तो आपके पास से बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कस्टमर आएंगे और आपके पास से ही किताब या फिर दुकान पे आकर और ले जाएंगे। तो ये बिजनेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस होलसेल से बुक या फिर कॉपी या फिर जो भी आपने मतलब बुक से रिलेटेड यानी कि पढ़ाई लिखाई किताब से रिलेटेड आप दुकान करते हैं तो होलसेल में आपको मिल जाएगा उसका होलसेल रेट से, और आप उसको रिटेलर भाव में बेचते रहेंगे। और देखो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। आज आप पढ़ें, आपका जो भी आपने किताब लिया, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद वो फट जाता है। फिर कोई आपका दूसरा, जैसे मान लो कि भाई हो गया या फिर बहन हो गए या फिर बेटा या फिर बेटी, जो भी है वो भी फिर आपको किताब लेना है, चाहे कहीं से लो। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आपके पास से ही ले जाएंगे, कहीं से भी ले, लेकिन उनको लेना ही है। तो ये भी जो दुकान है ये बहुत ही आसान है और ये दुकान सालों साल चलता है। सब चीज़ में लॉकडाउन लग जाएगा लेकिन पढ़ाई में और भोजन में कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। ठीक है भाई। अब जो हमारा यहाँ पे 9वां नंबर पे जो बिजनेस है वो है भाई फर्नीचर का दुकान। ठीक है, फर्नीचर का दुकान। फर्नीचर का दुकान वही होता है जैसे मान लो कि अलमारी हो गया, पेटी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक का जो सामान होते हैं जो कि खाने पीने बैठकर, ऐसा बात नहीं है कि खाने के लिए, बैठकर जो भी मतलब सामान आते हैं तो वो चीज़ का आप दुकान कर सकते हो। इसमें थोड़ा अच्छा पूंजी भी लग जाएगा लेकिन कमाई भी इससे अच्छा ही होगा क्योंकि ये जो दुकान है ये बहुत ही मतलब देखा जाए ना तो कुछ महीनों तक बहुत अच्छा चलता है। और ये कब चलेगा भाई? मान लो कि किसी का शादी, ठीक है, या फिर कोई अगर फंक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, तो ऐसे में ये दुकान अच्छे चलते हैं। तो अगर आप ये दुकान करते हो तो आप भी इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो क्योंकि ये जो दुकान है ये 12 मास नहीं बल्कि 6 महीना चलेगा, लेकिन आप सारा चीज़ पैसा जो है ना वो आप मेंटेनेंस कर लोगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 100 रुपया 200 रुपये का बिकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप सामान ले रहे हो इस पर अच्छा खासा परसेंटेज भी मिलता है। जैसे मान लो कि कोई 10,000 का सामान है, 10,000 का सामान है और अगर आप उसको बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये ऐसा सामान है, 4,000 या फिर 2,000 या फिर 3,000 का आपका प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में। यानी कि 10,000 का आप कीने हो, ठीक है, और आप उसको मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई 10,000 का सामान है और उसको आप बेच रहे हो कस्टमर के पास, तो आपको 3,000 या फिर 4,000 आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये अच्छा बिजनेस है और शादी विवाह में बहुत ही अच्छा चलता है। आपको बस कस्टमर और ग्राहक को मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी दुकान काफ़ी ही बेहतर है और अच्छा है। अब जो हमारा यहाँ पे 10वां नंबर पे जो बिजनेस है वो भाई समझो कि ये जो बिजनेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। और ये बिजनेस क्या है भाई? ये है जूस या कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस।
जो दुकान होता है वो। देखो जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक आज के समय में हर कोई चाहता है कि मैं एक मतलब कोई भी तरल पदार्थ पीऊँ जिससे मेरे दिमाग या फिर पेट ठंडा रहे। और ऐसे में लोग ना जाने कितने ऐसे कोल्ड ड्रिंक आते हैं जो कि स्प्राइट या फिर जो भी, वो सब पीना तो अब बंद कर दिए हैं क्योंकि उसमें ऐसे कुछ केमिकल डाला जा रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। और ऐसे में अगर आप फ्रूट्स का या फिर कोई ऐसे वेजिटेबल का अगर आप जूस बना रहे हो तो ये दुकान ना आपका बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत ही कम लोग इस तरीके का काम करते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या रहा है, मान लो कि कोई स्प्राइट है, कोई मैंगो जूस है, कोई स्ट्रिंग, बहुत सारे ऐसे आते हैं भाई। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ मेरे यहाँ आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो वैसे लोग मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं ना, तो वो सब में कुछ मिलावट आ रही है, कुछ ऐसे उनको शरीर के लिए वो नुकसानदायक हो रहा है। और ऐसे में आपके पास ये एक बिजनेस करने का बेहतरीन मौका है। जूस आप निकालो फल का, ठीक है, और यहाँ पे भी एक जूस आप निकाल सकते हो, जैसे कोई सब्जी का, जैसे करेले का जूस हो गया, नीम का जूस हो गया, आंवला का जूस हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, जैसे चुकंदर का भी जूस हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर आप जूस बनाओगे जो कि हेल्थी जूस रहेगा तो लोग आपसे पीना पसंद करेंगे। मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसको कहाँ पे बेच सकते हैं, क्योंकि देखो कई लोग क्या होते हैं, दुकान तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम इसको कहाँ पे करें या फिर किस जगह पे करें जो कि ये दुकान है ना भाई वो अच्छा चले। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है, जिस कारण से उनका पूंजी फंस जाता है। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि अगर आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, 10 में आपको बिजनेस बताया, 10 में से जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं आप उसका मतलब कमेंट कर देना। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा उस बिजनेस के बारे में कि कैसे आपको करना है और किस तरीके से और कहां पे आपको करना है, ताकि जो आपका बिजनेस है वो अच्छा चले। देखो भाई मैं आपको जब बता रहा हूं ना कोई बिजनेस, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कम लागत से कैसे करना है, क्योंकि शायद आप देखा जाए तो बिजनेस आप करने के लिए सोचते होंगे, कहीं ज़रूर गूगल या फिर किसी दूसरे को देखकर सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ये बता दूंगा कि हाँ, जैसे मान लो कि अगर आपको एक वीडियो बनाना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको अगर वीडियो बनाना है तो आपको तो अंदाज़ा नहीं है कि आपको क्या क्या चाहिए। ऐसा बात है ना भाई, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जैसे देखो कहा जाए तो आप क्या सोचोगे कि मेरे पास एक मोबाइल रहेगा तो मैं वीडियो बना लूँगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, देखो ये मैं जानता हूँ, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल से नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको माइक भी चाहिए अच्छा के लिए, ठीक है। उसके बाद से मान लो कि आप सोचोगे कि मैं दिन में वीडियो बना लूँगा, लेकिन ऐसा हो जाए कि दिन में आपको समय ना मिले तो रात में आप वीडियो बनाओगे, तो रात के लिए आपको लाइटिंग चाहिए, ठीक है। गर्मी हो रहा है तो गर्मी के लिए कहीं ना कहीं आपको फैन चाहिए, तो वो भी ना होगा भाई। अगर मान लो कि तुमको ऐसे बताना है, ज़्यादा पैसा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन और उसके बाद से मेन इम्पोर्टेंट, वीडियो ही लेना और वीडियो एक ही जगह से बने तो कहीं ना कहीं आपको ट्राइपॉड चाहिए। लेकिन आप क्या सोचे कि मुझे तो सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जिससे मैं वीडियो को बना लूँगा, वीडियो को अच्छे से कर लूँगा। उसके बाद से जब वीडियो बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। एडिटिंग भाई 1-2 नहीं होगा, एडिटिंग पूरे 3 होगा। क्या होगा? पहले वीडियो एडिटिंग, उसके बाद से थंबनेल एडिटिंग, उसके बाद से वॉइस एडिटिंग, मतलब पहले वॉइस एडिटिंग, तब वीडियो एडिटिंग और तब थंबनेल एडिटिंग, ये भी चाहिए। लेकिन आप तो क्या सोचे कि मैं तो वीडियो बना लूँगा, बस मुझे एक फ़ोन चाहिए। भाई जब करोगे ना तब पता चलता है कि हाँ क्या क्या चाहिए और कैसे करना है। इसलिए मैं आपको बोला हूँ 10 में आपको बिजनेस बताया हूँ और 10 में से जो भी आपको पसंद आए कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। हाँ ये जो बिजनेस है आप इस तरीके से कर सकते हो, इतने लागत से शुरू होगा और इतने आप पैसे कमा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये 10 बिजनेस समझ में आया होगा और आप इसकी शुरुआत जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।